Munchkins, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको कुछ ऐसी स्मार्ट टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आप अपने हार्ड वर्क को अवॉइड कर सकते हो और स्टिल मेक श्योर कर सकते हो कि भाई आपको अच्छे खासे नंबर मिले। तो भाई अगर आपका भी गोल 95% स्कोर करना है बोर्ड्स में एंड यू आर सिक ऑफ दैट हार्ड वर्क एंड द ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे जहाँ पे आप हर जगह अपना माथा पीट रहे हो, लॉन्ग तरीके से जा रहे हो, अपनी लाइफ भी नहीं एंजॉय कर पा रहे हो और सिर्फ किताबों में ही घुसे पड़े हो, देन दिस इज दी वीडियो फॉर यू। सो फिर देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते हो। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट कि हमारे ऐसे कौन से स्मार्ट वर्क टिप्स हैं जो कि आपके हार्ड वर्क को अवॉइड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी मेक श्योर करेंगे कि आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आए। सो भाई लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टिप नंबर 1। तुम्हारी टिप नंबर 1 क्या रहती है कि स्टे कंसिस्टेंट। आई नो अ लॉट ऑफ यू किड्स आउट देयर, आप लोग अभी भी वो ओल्ड स्कूल वाले हो जो कि क्या बिलीव करते हो कि भाई हम लोग जो है एग्जाम से एक रात पहले पढ़ेंगे और देखना हमारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो भाई वो चीज़ प्लीज़ आप अपनी आउट ऑफ द विंडो फेंक दीजिए वो हैबिट। अभी आपके चल रही है समर वेकेशंस, ये आपके लिए है बहुत बड़ा अच्छा खासा पीरियड जहाँ पे आप बहुत अच्छी लीड ले सकते हो। तो आपके लिए कंसिस्टेंसी दिखे। अगर आप एक दिन 6 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हो और उसके अगले दिन आप बर्नट आउट होके 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसका फायदा क्या है। आपको बेसिकली करना क्या है कि आप रोज थोड़ा पढ़ो पर इतना मन लगा के पढ़ो कि भाई आपको वो चीज जो है अच्छे से याद हो जाए या समझ में आ जाए। लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मैं भी यही करती थी। सिंस आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स तो बच्चों को यही लगता था ये तो किताबी कीड़ा है, ये तो किताबों में ही घुसी रहती होगी, बट दैट वाज नॉट द की। बात बस इतनी सी थी कि मैं बहुत कंसिस्टेंट थी, फिर चाहे वो मेरी क्लासेस हो, फिर चाहे वो मेरे कोचिंग्स हो, फिर चाहे वो मुझे बेसिकली जो है जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से कर रही हूँ। सो इट वाज not a lot that I was doing, but whatever I was doing with full concentration and in a consistent manner. So that is what you have to do. Don't miss out your classes unnecessarily, your online classes, your schools. ठीक है, make sure that you are doing your homework regularly and make sure that you are making out little time every day for your self study. Not a lot, but little time, and that has to be consistent. Plus जैसा कि मैंने कहा कि summer vacations they are your golden period जहाँ पे आप अपना maximum syllabus जो है बहुत अच्छे से और without pressure cover कर सकते हो, because once your exam ends that is when the pressure would start really building up because you would have your unit test and other things to take care of your as well. ठीक है, so please go ahead and do utilize this tip number 1. Tip number 2, YouTube या रिकॉर्डेड क्लासेस का अच्छा खासा फायदा ले। सी व्हेन वी वर यंग, व्हेन वी वर इन क्लास 10 तो हमारे पास जो है YouTube के इतने ऑप्शंस नहीं थे, इतना ज़्यादा एडटेक जो है ग्रो नहीं करा था। तो हम लोग जो क्या है कि रिलाई इसी पे करते थे, अगर रिविजन करना है या कोई नया टॉपिक समझना है तो या तो टीचर समझाएंगी या ट्यूशन टीचर समझाएंगी या फिर जो है हम खुद लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज़ को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपके लिए अब वो सब कुछ नहीं रह गया है। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो या रिवाइज करना चाहते हो सो अपनी बुक से बड़े बोरिंग तरीके से पढ़ने के बजाय बहुत बेटर है कि आप YouTube पे आओ, अनअकैडमी के चैनल पे आओ, हमारे टीचर्स के थ्रू बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझो। एप्लीकेशन पे हो तो एप्लीकेशन से रिकॉर्डेड क्लासेस का फायदा उठाओ बिकॉज वहां से आपको देखो नोट्स भी मिल जाएंगे। बिकॉज बी लेट्स टेक इट फॉर अ फैक्ट कि जब आपको कोई टीचर समझाता है या कोई और समझाता है तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आता है एज कंपेयर जब आप उसे खुद पढ़ने की कोशिश करते हो। सो प्लीज टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा फायदा उठाओ और प्लस आप जब इसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हो यूट्यूब वगैरह पे आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। आप उन पार्ट्स को स्किप कर सकते हो जहां पे आपको लग रहा है कि आपको ऑलरेडी आता है या टीचर जो है उस टाइम पे उन लाइव लर्नर्स से कम्युनिकेट कर रहा है विच इज नॉट ऑफ एनी यूज टू यू। सो आप अपना टाइम अच्छा खासा जो है सेव भी कर रहे हो और आप बहुत अच्छे से चीजें बेटर तरीके से समझ कर जाओगे। सो प्लीज 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 गो हेड, इन सबको अच्छे से यूटिलाइज करो। बहुत जल्दी मैं आपके लिए बहुत छोटे छोटे वन शॉट्स भी लाऊंगी जहां पे हम 15-15 मिनट में 10-10 मिनट में एक चैप्टर को कवर करेंगे। सो वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया और एक बहुत ही कंसाइज तरीका होगा अपने रिविजन करने का। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप चैनल से जुड़े रहें और सारी क्लासेस को जो है अच्छे से देखते रहें।
ठीक है, मूविंग ऑन टू द टिप नंबर 3, लर्न एक्टिवली बाय मेकिंग कनेक्शंस और टेकिंग नोट्स। वही बात है कि सिर्फ सुनने से, आराम से पढ़ने से आपके दिमाग में बातें नहीं घुसेंगी। अगर आपको चीजों को अच्छे से रिटेन करना है तो या तो आप उसके नोट्स बनाओ, आप हो सकता है उसके माइंड मैप्स क्रिएट कर सकते हो, आप एक शॉर्टकट फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हो, समथिंग दैट इज बेसिकली इंगेजिंग योर माइंड एक्टिवली रादर देन पैसिवली। आप उस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो। जो आपके अनअकैडमी के टीचर्स आपको इतने अच्छे नोट्स बना के देते हैं, उनको साथ साथ लिखते रहो। लाइक जो पहले आप लोगों को टिप्स दी जाती थी ना कि लिख लिख कर पढ़ो, बेटर याद होता है, एक्चुअली इट हैज अ वेरी साइंटिफिक रीजन टू इट। इट डज हैव अ वेरी साइंटिफिक रीजन, बिकॉज उसमें जो है आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हो, आपका माइंड ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है, बिकॉज जो चीज आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उसी चीज को आप लिख भी रहे हो। सो प्लीज वो चीजों को अप्लाई करो। और नोट्स जो है आपको बाद में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ट्रस्ट भी, जब आपके प्री बोर्ड्स होंगे, जब आप रिविजन कर रहे होगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एनसीईआरटी को और सारे रेफरेंस किताबों को एक एक पन्ना पलटोगे। उस टाइम पे एक्चुअली आपको यही टिप्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो प्लीज अपने ये नोट्स जो है अच्छे से अभी से बनाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज एग्जाम टाइम में आपका बहुत टाइम सेव करेंगे और आपको बहुत सारे हार्ड वर्क से बचाएंगे, जहां पे आप जो है दर दर भटकोगे कि भाई कोई मुझे ये टॉपिक जो है कम से कम टाइम में समझा दे। सो प्लीज अपने नोट्स बनाइए, बिकॉज जो आपके नोट्स होंगे वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द टिप नंबर नेक्स्ट। कौन सा नंबर है, भूल ही गई। चलो नेक्स्ट टिप, इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बहुत बच्चे क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन मारते हैं। यार तुम किस हद तक और कहां तक रट्टाफिकेशन मारोगे, तुम मुझे ये बात बताओ। अगर आप ही उन बच्चों में से हैं जो रट्टाफिकेशन पे रिलाई कर रहे हो, तो बेटा लेट मी जस्ट टेल यू, इट्स नॉट गोना टेक यू लॉन्ग वे, प्लस इट इज अ हार्ड वे टू लर्न थिंग्स। एक बार अगर हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा, आपको हर चीज का आंसर अपने आप अपने वर्ड्स में बनाना आ जाएगा। प्रोवाइडेड क्या है कि आप उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर दो, रादर देन कि आप हर एक क्वेश्चन को रट रहे हो, आप पूरे चैप्टर को रट रहे हो, उसे किसी तरीके से अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज रट्टाफिकेशन छोड़ दो, स्पेशली साइंस में और मैथ में। साइंस में बच्चे डेफिनेशंस रटने लग जाते हैं, मैथमेटिक्स में बच्चे फॉर्मूले रट लेते हैं कि शायद इससे हमें जो है सब कुछ आ जाएगा। नहीं, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके अगर क्वेश्चन आ रहे होते तो भाई हर कोई मैथ का टॉपर ना बन जाता, क्योंकि सिर्फ प्लस माइनस करना ही रह जाता उन सब फॉर्मूलाज में। बेटा कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझोगे तभी आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाओगे। सो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में फिर आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में कम टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ट्रस्ट में आपको हर एक क्वेश्चन रटना पड़ेगा, एंड आपको कोई गारंटी भी नहीं है कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भी या नहीं। सो प्लीज इस चीज को भूल जाइए। Moving on to the next step, periodically reviewing your notes and topics. भाई देखो, हम humans हैं, रोबोट्स नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा है और 3 महीने बाद भी वो चैप्टर आपको उतने ही अच्छे से याद रहेगा, सो भाई आप एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी दुनिया में रह रहे हो। प्लीज बेटा, लाइक आई सेड, अपने कंसाइज नोट्स प्रिपेयर करो जब भी आप चैप्टर को पहली बार समझ रहे हो। लाइक पहली बार समझने में ना आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना है। जब उसे रिविजन करने बैठोगे ना, तो वो 1 घंटे का चैप्टर आप सिर्फ 15 मिनट में, 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे, अगर आपके नोट्स बहुत प्रिसाइज तरीके से बने हुए हैं। सो वही नोट्स की अगर आपने अच्छे से मेहनत करी हुई है ना, तो 2-3 हफ्ते में अगर आप वो नोट्स पे नजर मारते रहोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। या फिर बेटर तरीका क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट टेबल्स है, नोट्स हैं, उनको अपने रूम में चिपका दो। बार बार आपकी उन पे नजर पड़ेगी तो अपना दिमाग जो है, आपका मेमोरी वापस वही जॉक डाउन करेगी, उन्हीं चीजों को याद रखने की कोशिश करेगी। इससे क्या होगा, जब एग्जाम की बारी आएगी तो उस टाइम पे आपको वो चैप्टर दोबारा से फ्रॉम स्क्रैच नहीं समझना पड़ेगा, आपकी वहां मेहनत कम हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू बेसिकली अवॉइड हार्ड वर्क लेटर। ठीक है, मूविंग अहेड, कीप अ ट्रैक ऑफ इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। ये बहुत कम बच्चे करते हैं। जब आप पहली बार किसी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, सो बहुत कम बच्चे होते हैं जो हाईलाइट करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस उन्हें नहीं आए हैं। इंपॉर्टेंट तो काफी सारे हाईलाइट करते थे, बट कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आया है, कौन सा क्वेश्चन से पहली बारी में नहीं हुआ, ये बहुत कम लोग हाईलाइट करते हैं। बेटा यही तो हाईलाइट करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, उन्हीं पर फोकस करना है जो आपसे पहली बारी में नहीं हुए थे। जो आपसे पहली बारी में हो गए थे वो तो ऑलरेडी आपको आते ही है ना। सो प्लीज प्लीज, ठीक है, हमेशा जब भी आप किसी मैथ की एक्सरसाइज कर रहे हो या अपनी साइंस की एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो हमेशा हाईलाइट दोस क्वेश्चन जो आपको नहीं आते। सेम गोज फॉर एसएसटी। इंग्लिश में गो फॉर द टॉपिक्स,
जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ग्रामर के वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पाए, जिनका आप पहली बारी में सही आंसर नहीं निकाल पाए, एग्जाम में उनको ट्राई करो कि क्या मुझे ये क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा आपका कॉन्सेप्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। और आप जितने बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क रखोगे ना, उतना ज्यादा आपको पता होगा एग्जाम में कि आपको कहाँ से पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ोगे और फालतू इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सो प्लीज इस ट्रिप को भी बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना है। मूविंग अहेड, हमेशा जो भी टीचर्स आपके रिवीजन टेस्ट क्वेश्चंस कराएं, ठीक है, उनको ध्यान से सेव करके रखो। मिडिल पेज में अपना टेस्ट पेपर नहीं करना है, एक कॉपी में टेस्ट करना है और उस कॉपी को बाद में सेव करना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स अक्सर उन्हीं रिवीजन टेस्ट क्वेश्चंस में से ही आपका पेपर बनाते हैं। और पीवाईक्यूज, इस पे तो मुझे स्ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, बोर्ड्स तक पीवाईक्यूज को रेफर करके क्वेश्चंस बनाता है, तो भाई स्कूल होम एग्जामिनेशंस की मैं क्या ही बात करूं। सो पीवाईक्यूज और प्रीवियस रिवीजन टेस्ट क्वेश्चंस जो हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर एग्जाम। ये रेफरेंस बुक उठा लूं, वो रेफरेंस बुक उठा लूं, यार रेफरेंस बुक का ना सारा झंझट छोड़ दो। अपने माता पिता के इतने पैसे आपको बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी ही बहुत अच्छे से कर लेते हो और उसके बियॉन्ड आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज कर लेते हो, सैंपल पेपर्स अगर आप बाद में लगा लो जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मोर देन इनफ प्रैक्टिस है मेरी, ठीक है, मैं कह रही हूं आपको। फिर चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, इंग्लिश में तो मैं दावा देकर कह सकती हूँ कि जितने क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा रही हूँ, उसके बियॉन्ड तुम्हें कोई रेफरेंस बुक भी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज भाई इतनी सारी रेफरेंस बुक कलेक्ट मत करो, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बट अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर दैट्स इट। हाँ चलो, टिप्स भी सारी की सारी खत्म ही हो गई, मुझे लग रहा था और भी ना हो। भाई चलो, आई थिंक मैंने आज आपको बहुत अमेजिंग टिप्स दी हैं, जो आपको हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टिंग लगे, कि बहुत टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, जब आप एग्जाम में रिविजन करने बैठोगे तब आपका वो सारा हार्ड वर्क है स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा, बिकॉज उस टाइम आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। सो प्लीज उन टिप्स को फॉलो करें। ऑल्सो गाइज मेक श्योर कर लो कि आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका हाफ सिलेबस यूट्यूब पे और हाफ सिलेबस जो है आपका कहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, आपका एप्लीकेशन पर। तो भाई अगर आप लोगों को एप्लीकेशन की वो स्पेशल फ्री क्लासेस देखनी है जहां आधा सिलेबस हो रहा है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ऑल्सो गाइज बहुत अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे आज आपका आखिरी दिन है अनलॉक ऑफर का, जिसमें आपको डायरेक्टली 25% डिस्काउंट मिल रहा है और 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप 12, 24 या 36 मंथ्स का सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन लेते हो। सो प्लीज गो हेड, ठीक है, आज के आज अवेल करो। अनलॉक 25 इज योर कोड। उसके अलावा समर बोनांजा के थ्रू आपको 30% तक का भी डिस्काउंट मिल रहा है। ये तो चला गया 9th जो चली गई है, इसको छोड़ो, ये तो तुमने मिस आउट कर दिया। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, स्कॉलरशिप टेस्ट है यार, स्कॉलरशिप टेस्ट दो, रोज दो। क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप पर है, 80% तक की स्कॉलरशिप और 10,000 तक के गिफ्ट वाउचर्स। क्यों मिस करना चाहते हो? उसके अलावा अनअकैडमी T20 लर्निंग चैंपियनशिप, मेंटी खेला था ना, वैसे UTCL चल रहा है आजकल। तो भाई मेरी नेक्स्ट UTLC की क्लास होने वाली है आपकी मंडे को, तो प्लीज जाके जरूर अटेंड करिएगा। 3:15 पे होगी क्लास, 11th के लिए ही होगी, ठीक है। तो प्लीज जरूर आइएगा। हर एक ऐसे सेशन का हम लीडर बोर्ड ट्रैक कर रहे हैं और जो बच्चे जीत रहे हैं उन्हें मिल रहे हैं फ्री वाउचर्स। उसके अलावा भाई 7 डेज का फ्री ट्रायल चल रहा है। अगर अनअकैडमी पे शक है तो एक बार फ्री ट्रायल लेकर देखो, अपने आप डिसाइड करो कि कौन सा बैच आपको चाहिए आफ्टर 7 डेज ऑफ वॉचिंग अनलिमिटेड सेशंस फ्रॉम एनी बैच। उसके अलावा बेटा अगर आप 11th क्लास में कंफ्यूज्ड हो हाउ टू गो अबाउट योर करियर, सो अनअकैडमी करियर बूट कैंप इज हियर फॉर यू टू हेल्प यू आउट, गाइड यू थ्रू इट विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। सो प्लीज अवेल दिस एज वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, अगर आप चाहते हो आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊं A to Z अच्छे से, तो ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां इंग्लिश के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स कवर होंगे। एंड मेक श्योर करिए कि आप OP05 कोड जरूर यूज करें ताकि आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिले। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, ठीक है, बहुत बोल लिया मैंने, ठीक है। चलो भाई, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यू नो द ड्रिल, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।